नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। राइट अपडेट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की सैलरी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी क्या रहती है, बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट सेक्टर में क्या रहती है। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें साथियों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सैलरी है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, या फिर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपको कहाँ पर जॉब मिला है, और आपको जहाँ पर जॉब मिला है वो किस लेवल का हॉस्पिटल है या फिर क्लिनिक है। ठीक है, अलग अलग हॉस्पिटल्स या फिर अलग अलग जो क्लिनिक है वहाँ पर सैलरी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें कुछ रेंज में, किस रेंज में सैलरी होती है, तो 12 से 20,000 25,000 इस रेंज में सैलरी होती है। स्टार्टिंग में कुछ हॉस्पिटल्स में आपको 10,000 12,000 15,000 18,000 20,000 25,000 इस रेंज में स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है अगर बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है तो। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आपका जो हॉस्पिटल है किस लेवल का है, इस पर भी डिपेंड करता है। आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं सर उस हॉस्पिटल में तो 8,000 या फिर 10,000 मिलता है स्टार्टिंग में, तो ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, बट एक्सपीरियंस होने के बाद जो सैलरी है बढ़ जाती है 20 25 30 35 40 50 60, इससे ज़्यादा भी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर्स में भी, अगर आप बढ़िया हॉस्पिटल में यानी कि सही जगह पर काम करेंगे तो। और एक्सपीरियंस जरूरी है, देन सैलरी बढ़ती है। तो स्टार्टिंग यानी कि जब आप फ्रेशर होते हैं देन आपकी सैलरी कम होती है, और एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ जब आप काम करते हैं, ठीक है, तो काम करने का अनुभव होता है और नॉलेज बढ़ता जाता है, तो उस टाइप से आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ती जाती है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, यानी अगर आपको सरकारी जॉब मिल जाती है, स्टाफ नर्स बन जाते हैं, या फिर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं, देन सैलरी क्या होती है। तो स्टाफ नर्स की बात करें तो यानी कि जब आपको स्टाफ नर्स का पोस्ट मिल जाता है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, या फिर किसी विभाग में, देन आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग 60,000 रुपए होती है। ये हम बात कर रहे हैं इन हैंड सैलरी, यानी सैलरी में जितने भत्ते जुड़ते हैं उनको जोड़ते हैं, और जितना डिडक्शन होता है, ठीक है, यानी जितनी कटौती होती है उसको काट के एक फाइनल अमाउंट जो बचता है स्टाफ नर्स का, वो लगभग 60,000 रुपए होता है। 59,000 कुछ रुपए बनता है, लगभग 60,000 रुपए आपको मिलते हैं स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें अपने भारत की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगभग 60,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलती है स्टाफ नर्स की पोस्ट पर। और एक्सपीरियंस होने के बाद जो सैलरी है और ज्यादा हो जाती है, 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है, जितने भी अलाउंसेज होते हैं उनको जोड़ देंगे तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 60,000 रुपए स्टाफ नर्स की पोस्ट पर, फिर आपके एक्सपीरियंस से 1.5 2 लाख, इससे ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट पर हैं और आपका प्रमोशन कैसे हो रहा है। प्रमोशन होता जाएगा देन आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ती जाएगी, और जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है, तो सैलरी बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर सैलरी के बारे में। यानी जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन को क्लियर करके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलता है, नहीं सरकारी हॉस्पिटल में या फिर सरकारी विभाग में, देन आपकी सैलरी क्या रहती है। तो इस पोस्ट पर जो आपकी सैलरी है लगभग आपको 70 से 74,000 रुपए मिलते हैं स्टार्टिंग में, यानी पहली सैलरी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपके फाइनल बैंक अकाउंट में आता है 70 से 74,000 रुपए। ठीक है, 70 से 74,000 रुपए इसलिए क्योंकि जो अलग अलग लोकेशन है वहां पर जो भत्ता है वो थोड़ा कम ज्यादा रहता है, इसलिए। ठीक है, कहीं पर 70,000 रुपए और कहीं पर 71 72 74 इस तरीके से हो सकती है स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी। और एक्सपीरियंस होने के बाद जो आपकी सैलरी है ये 1 लाख या फिर 1.5 लाख 2 लाख इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो कई सारे फैक्टर्स है जिन पर सैलरी डिपेंड करती है, ये भी हमने आपको बताया, और कितनी सैलरी किस रेंज में होती है उसके बारे में भी जानकारी दी है। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। हम आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।